तेज धूप, गाड़ी का इंजन गुनगुना रहा था। कार हंसी से भरी हुई थी। 4 दोस्त शहर से दूर जा रहे थे, समुद्र के किनारे के लिए एमिनेटिंगे, आजादी की तलाश में। अविनाश, जो गाड़ी वॉकिंग आ रहा था, मुस्कुरा रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया रेडियो पर बज रहे गाने के साथ साथ गा रही थी। विक्रम हमेशा की तरह जोक्स या चुटकुले सुना रहा था। शांत नेहा किताब में लॉस्ट हुई थी। हाईवे आगे थिका हुआ था, धूसर रंग का एक रिबन। खेत धुंधले होकर पीछे छूटते गए, हरे और सुनहरे रंग में कलरे हुए। वे अजेय थे, या यूं कहें कि उन्हें ऐसा सीखता था। सन्नाटा छा गया, भारी और थिक। सिर्फ उनकी अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अविनाश ने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ। विक्रम ने कहा, चिंता मत करो। उसकी बनावटी खुशी साफ झलक रही थी। बस एक छोटी सी गड़बड़ है। लेकिन उसकी नजरें घबराहट से घने जंगल की तरफ देख रही थी। पेड़ देख रहे थे, उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह टेढ़ी मेढ़ी थीं। प्रिया ने मुख्य सड़क से अलग जाती हुई एक कच्ची सड़क की ओर इशारा किया। शायद हमें वहां मदद मिल सकती है, उसने सजेशन दिया। उसकी आवाज में घबराहट थी। अविनाश झिझका। रास्ता उबड़ खाबड़ लग रहा था, डिजर्टेड, लेकिन रात होने वाली थी और उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। उसने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। उसके पेट में डर की गांठ सी बंध गई। गाड़ी कच्चे रास्ते पर झटके से आगे बढ़ी। पत्तियां खिड़कियों पर ऐसे लग रही थीं जैसे कोई खुरच रहा हो, मानो पंजे मार रहे हो। वे खो गए थे, सचमुच खो गए थे। गाड़ी अचानक रुक गई। इंजन एक आखिरी बार हाँफा और फिर बंद हो गया। फिर से सन्नाटा छा गया, पहले से भी ज्यादा भारी, ज्यादा ऑप्रेसिव। वे फंस गए थे। जंगल ने उन्हें पूरी तरह से निगल लिया था। हवा में डर डिसेंडेड हुआ था, घना और सफोकेटिंग। प्रिया धीरे धीरे रोने सीमड़ी। अविनाश को उसकी रक्षा करने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन साथ ही लाचारी का एहसास भी बढ़ता जा रहा था। वह गाड़ी से बाहर ठंडी रात की हवा में उतरा। जंगल चारों ओर से घेरे हुए था, अंधेरे की एक दीवार की वे। पत्तों की सरसराहट और दूर से उल्लू के चिल्लाने के अलावा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस पर नजरें गड़ाए हुए हैं, देख रही हैं, जज कर रही हैं। वह घूमा। उसका दिल लाउडी से धड़क रहा था, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। बस पेड़, उनकी शाखाएं धुंधली मुन्नी में भयानक तरीके से हिल रही थीं। कोई है? वह चिल्लाया। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। जवाब में बस सन्नाटा ही रिसीव्ड। वह वापस गाड़ी की तरफ मुड़ा। उसकी रूह ट्रेम्बलिंग रही थी। एक अजीब सा डर उसे घेरे हुए था, जिसे वह समझा नहीं पा रहा था। यहाँ कुछ नहीं है, उसने कहा, खुद को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये शब्द उसे खुद को भी लॉस खले लग रहे थे। गाड़ी के अंदर विक्रम रेडियो ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सिर्फ खरखराहट ही मिल रही थी। नेहा, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी निगाहें दूर किसी चीज पर टिकी हुई थीं। वॉचिंगो, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज ट्रेम्बलिंग रही थी। अविनाश ने उसकी निगाहों का पीछा किया। ट्रीजों के बीच एक धुंधली इल्यूमिनेटिंग टिमटिमा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इल्यूमिनेटिंग उन्हें अपनी ओर बुला रही हो। डर और एक अजीब सी उम्मीद के मिश्रण के साथ उन्होंने जांच करने का फैसला किया। वे ट्रीजों के बीच पर डिसेंडियम की तरह चल रहे थे। उनका हर कदम डर से भारी हो रहा था। उनकी अपनी फुसफुसाहट और उनके पैरों के नीचे पत्तों की आवाज के अलावा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा और ठंडी और नम होती जा रही थी, मानो वे किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। वे ट्रीजों से एमिनेटिंग कर एक खुले मैदान में पहुंचे। उनके सामने एक विलेज था, जो पूरी तरह से चमकते चांद की फीरावनी इल्यूमिनेटिंग में नहाया हुआ था। छोटी छोटी झोपड़ियां एक साथ सटी हुई थीं। उनकी फूस की छतें उम्र के साथ ढह गई थीं। बीच में एक टूटा हुआ कुआं था, जिसकी बाल्टी एक घिसी हुई रस्सी से लटक रही थी। विलेज में सन्नाटा डिसेंडेड हुआ था, डिजर्टेड। लेकिन क्या यह वाकई खाली था? जैसे जैसे वे पास आते गए, उनके ऊपर अनसेटलिंग ही हावी होती गई। ये सन्नाटा स्ट्रीमिंग वुड गहरा था, एम्प्टीपन स्ट्रीमिंग वुड ज्यादा था। विलेज वीरान लग रहा था, समय के साथ भुला दिया गया हो जैसे। फिर भी हवा में एक अजीब सी हरकत महसूस हो रही थी, एक हल्की सी ऊर्जा जो उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनवॉचिंग आंखें उन्हें देख रही हैं। कोई है? अविनाश चिल्लाया। उसकी आवाज खाली गलियों में गूंज उठी। वे वीरान विलेज में सावधानी से आगे बढ़े। उनके कदम धूल भरी जमीन पर गूंज रहे थे। झोपड़ियां छोटी, अंधेरी और मकड़ी के जालों से भरी हुई थीं। अंदर की हवा में सड़न और किसी और चीज की गंध थी, कुछ पुरानी और बेचैन करने वाली। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी ऐसी जगह पर घुसपैठ कर रहे हैं जहां किसी को नहीं जाना चाहिए था। प्रिया ने एक झोपड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, वॉचिंगो। एक फ्लिकरिंगती हुई मोमबत्ती खिड़की को रोशन कर रही थी, जिससे पीछे की दीवार पर डिसेंडेड नाच रही थी। एक पल के लिए उन्होंने उसे वॉचिंगा, एक चेहरा पीला और हड्डियों वाला, अंधेरे से उन्हें घूर रहा था। फिर उतनी ही लाउडी से वह गायब हो गया।
अविनाश के शरीर में एड्रेनालाइन दौड़ गया। क्या वहां कोई था जो उन्हें देख रहा था, या यह उनकी कल्पना थी जो भयानक सन्नाटे में उनके साथ खेल रही थी? उसे जानना था। वह झोपड़ी की ओर एक कदम बढ़ाया। उसका दिल लाउडी से धड़क रहा था। कोई है? वह चिल्लाया। उसकी आवाज़ थोड़ी ट्रेम्बलिंग रही थी। कोई जवाब नहीं था, सिर्फ उसकी अपनी आवाज़ सन्नाटे में गूंज रही थी। वह झोपड़ी के पास पहुंचा और खिड़की से पीप्ड। मोमबत्ती की इल्यूमिनेटिंगें टिमटिमा रही थी, जिससे वॉलों पर भयानक परडेसेंडेडें पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे विलेज अंतहीन थिका हुआ है, संकरी गलियों और कोलैप्सती हुई झोपड़ियों की एक मेज। चांद आसमान में नीचे हैंगिंगा हुआ था, जिससे लंबी भयानक परडेसेंडेडें पड़ रही थीं, जो हर गुजरते बादल के साथ डांसिंग थी और मुड़ती हुई दिखाई दे रही थी। वे घंटों से चल रहे थे ऐसा लग रहा था, लेकिन विलेज ने उन्हें डीडी बना लिया था। उसके खामोश आघोष से कोई राहत नहीं थी। वे विलेज के मिडस्टो बीच एक खुले मैदान में आ गए। बीच में एक बड़ा नौटदार पेड़ था, जिसकी शाखाएं कंकाल की बाहों की तरह आसमान की ओर उठी हुई थी। पेड़ के चारों ओर पत्थरों का एक घेरा था। हर पत्थर पर स्ट्रेंजोग्रीब निशान बने हुए थे, जो फ्लिकरिंग ती मुन्नी में रेंगते और स्वेइंगते हुए दिखाई दे रहे थे। यहाँ की हवा अलग थी, भारी थी, एक अनवॉचिंगी ऊर्जा से भरी हुई थी। प्रिया कांपते हुए अपने कंधों के चारों ओर अपनी शॉल कसकर लपेट ली। यह जगह, ये फिरावनी लग रही है। वह फुसफुसाई। उसकी आवाज़ पत्तों की सरसराहट से मुश्किल से सुनाई दे रही थी। विक्रम, जिसकी हमेशा की खुशी गायब थी, सहमति में सिर स्वेंग गया। यहाँ कुछ ठीक नहीं है, उसने कहा। उसकी नजरें घबराहट से खुले मैदान में इधर उधर भाग रही थीं। यहाँ तक कि नेहा, जो आमतौर पर अपनी ही दुनिया में लौस्टे ही रहती थी, वह भी इस दमनकारी माहौल से प्रभावित लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पत्थरों का घेरा एक अनवॉचिंगी ऊर्जा के साथ धड़क रहा हो, उनकी निगाहों को अपनी ओर खींच रहा हो। अविनाश ने अपनी ओर एक अजीब सी खिंचाव महसूस की, एक ऐसा आकर्षण जिसे वह समझा नहीं पा रहा था। वह अपनी नजरें हटाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन कुछ उसे वहीं जड़वत खड़ा कर दिया था। पत्थरों पर बने निशान उसकी आलोस्तन के सामने रेंगते और मुड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, शक्ति और अंधेरे के वादे कर रहे थे। वह एक कदम और पास बढ़ा, एक अनवॉचिंगी शक्ति से खींचा वॉकिंग आ गया। हवा और ठंडी हो गई, सन्नाटा और गहरा हो गया। वह महसूस कर सकता था कि उसके गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो रहे हैं। उसने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाया और एक निशान की रूपरेखा को छुआ। ऊर्जा का एक झटका उसके हाथ से होता हुआ ऊपर की ओर गया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह हाँफते हुए पीछे हट गया। दुनिया उसके चारों ओर घूमने सीमड़ी। पेड़ हरे और भूरे रंग की धारियों में धुंधले हो गए। उसे चक्कर आ रहे थे, उसका संतुलन बिगड़ गया था। उसने एक आवाज़ सुनी, धीमी और दूर से आती हुई, जो उसका नाम पुकार रही थी। वह आवाज़ की ओर मुड़ा। उसकी आलोस्तन के सामने अंधेरा छा रहा था। उसने प्रिया को वॉचिंगा। उसका चेहरा चिंता से पीला पड़ गया था। वह उसकी ओर हाथ बढ़ा रही थी। फिर सब कुछ काला हो गया। वह विक्रम की आवाज़ से उठा, जो व्याकुल और घबराई हुई थी। अविनाश, क्या तुम ठीक हो? उसने आंखें लौस ली। उसकी नज़र धुंधली थी। वह धीरे धीरे उठा। उसका सिर फट रहा था। प्रिया ने उसे उठने में मदद की। उसका हाथ अविनाश के हाथ में ट्रेम्बलिंग रहा था। क्या हुआ? उसने पूछा। उसकी आवाज़ कर्कश थी। उसने डर से भरी आलोस्तन से सिर स्वेंग आया। तुमने पत्थर को छू लिया था, उसने कहा। उसकी आवाज़ मुश्किल से फुसफुसाहट की तरह थी। तुम बुदबुदाने सीमड़े, फिर तुम बेहोश हो गए। उसने अपना हाथ नीचे वॉचिंगा। झटके की याद अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थी। पत्थर पर बने निशान, ऊर्जा का झटका। यह असली सीमदा था, स्ट्रीमिंग ज्यादा असली। उसने अपना सिर स्वेंग आया, अपने दिमाग से उलझन दूर करने की कोशिश कर रहा था। हमें यहाँ से एमिनेटिंग ना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज़ उसके सीने में चल रहे कंपन के बावजूद दृढ़ थी। अभी वे खुले मैदान से बाहर एमिनेटिंग ने के लिए मुड़े, लेकिन जिस रास्ते से वे आए थे वह गायब था। उसकी जगह घनी झाड़ियों की एक दीवार थी, अभेद्य और फ्राइटनिंग। उसके अंदर दहशत फैल गई, ठंडी और दम घोटने वाली। वे फंस गए थे, एक ऐसे विलेज में खो गए थे जो समय और वास्तविकता से परे मौजूद था। यह असंभव है, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज़ ट्रेम्बलिंग रही थी। उसने झाड़ियों को धकेला, लेकिन वह स्वेंगी तक नहीं। वे सुबह होने तक वॉकिंगे, लेकिन विलेज ने उन्हें डेडी बना लिया था। हर मोड़ एक बंद गली की ओर ले जाता था। हर रास्ता वापस उसी जगह पर ला देता था। थकावट ने उन्हें जकड़ लिया था। डर उनका निरंतर टुगेदर ही था। उनकी होपें खत्म हो रही थीं। उनके पहले के आत्मविश्वास की जगह एक भयानक यकीन ने ले ली थी। वे कभी नहीं बच पाएंगे। वापस गाड़ी में, इस बुरे सपने में एकमात्र सुरक्षित जगह, टेंशन फैल गया। अविनाश ने डेस्परेटिया में स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का हिटिंगा। प्रिया अपनी सीट पर सिकुड़ गई। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। विक्रम के मजाक उसके गले में ही रह गए।
सिर्फ नेहा अपरिवर्तित रही। उसकी साइलेंटी किसी भी चीख से ज्यादा भयावह थी। फिर एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। हवा भारी हो गई, एक अनवॉचिंगी उपस्थिति से भर गई। गाड़ी में एक धीमी गूंज गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा से ही निकल रही हो। रेडियो, जो अब तक साइलेंट था, अचानक बज उठा। एक आवाज, विकृत और अमानवीय, स्पीकर से विस्पर्ड, तुम अकेले नहीं हो। सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया, जिससे आसमान रक्त नाकोलोरी और घिसे हुए बैंगनी रंग में रंग गया। विलेज में एक और रात छा गई, जो अपने साथ दहशत की एक नई लहर लेकर आई। गाड़ी, उनका एकमात्र आश्रय, अब एक पिंजरे की तरह लग रही थी। वे फंस गए थे, न केवल विलेज द्वारा, बल्कि अपने बढ़ते डर से भी। अविनाश ने इंजन चालू किया। दमनकारी सन्नाटे में आवाज तेज थी। उसे कोशिश करनी थी, विश्वास करना था कि कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। वह गलियों की अंतहीन भूल भुलैया में गाड़ी वॉकिंग आता रहा। हर मोड़ एक हताश जुआ था, लेकिन विलेज ने उन्हें जकड़ रखा था। हर गुजरते पल के साथ उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। गाड़ी की हेडलाइट फ्लिकरिंग गई, जिससे भयानक पर्डसेंडेडें पड़ी, जो आगे सड़क पर डांसिंग थी और मुड़ती हुई दिखाई दे रही थी। दूर से एक आकृति दिखाई दी, जो मरती हुई इल्यूमिनेटिंगी में एक साए की तरह थी। अविनाश ने ब्रेक मार दिए। उसका दिल लाउडी से धड़क रहा था। आकृति करीब आ गई, उसके चेहरे मोहरे अंधेरा था। फिर हेडलाइट बंद हो गई और वे पिच अंधेरे में डूब गए। सड़क आगे बढ़ती रही, अनवॉचिंगी, अंतहीन,